नमस्कार। मैं श्री नीलकांत विश्वास आपके सामने एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। आज मेरे साथ उपस्थित है दशम विश्वास जी। मैं आज समाज से संबंधित, समाज और व्यक्तियों का जो संबंध है, इन विषयों पर आज मैं विश्वास जी से आज चर्चा करेंगे, रखेंगे, उनसे राय रखेंगे। कुछ क्वेश्चन रहेगा, मैं उनका सवाल का जवाब सर देंगे। तो पहला क्वेश्चन सर, समाज व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में थोड़ा अपना राय व्यक्त करेंगे। जी, ये जो समाज है, समाज और व्यक्ति, मतलब समाज व्यक्तियों से अछूता नहीं है। जैसे जैसे किसी किसी स्थान पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ता है, वैसे वैसे एक समाज का निर्माण होता है। और व्यक्तियों के द्वारा ही व्यक्तियों के नियम, व्यक्तियों के द्वारा जो भी परंपराएं मान्यताएं बनाया जाता है, वो समाज उसका ही अनुसरण करता है। समाज क्या है? समाज और व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। इसलिए समाज समाज में जो भी अच्छाई और बुराई है, वो व्यक्तियों में भी दिखाई देता है। हम बोल सकते हैं कि समाज लोगों का दर्पण है, व्यक्तियों का दर्पण है। जिस समय में जैसा समाज रहेगा, वैसे ही हमें व्यक्तियों की प्रवृत्ति और स्वभाव दिखाई देगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि समाज व्यक्तियों को बहुत ही गहरा तरीके से प्रभावित करता है। तो सर, आपका सामने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि समाज से ही इंसान सीखता है, इस पर आप क्या बताएंगे? जी, समाज से ही एक इंसान समाज से ही सीखता है। जैसे देखिए कि जब जब बच्चा जन्म होता है, तो सबसे पहले उसके परिवार समाज का एक अंग है। परिवार एक प्रमुख घटक है समाज का। परिवार में माता पिता से सीखता है। फिर परिवार के बाद क्या है? पड़ोसी, आसपास के दोस्तों से सीखता है। फिर दोस्तों से बात उसका जो मैत्रिमंडल, खेल के मैदान में, तो ये सारे जो जितना भी व्यक्तियों का, मतलब एक व्यक्ति जन्म से लेके अंत तक वो समाज के ही कांटेक्ट में रहता है। समाज में वो रहे कि आसपास के लोगों से सीखता है। समाज में होने वाले रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनमें वो भाग लेके उन सभी सामाजिक गुणों को धारण करता है। आप देखेंगे कि समाज से बाहर कोई व्यक्ति यदि, जैसे जहाँ पर लोगों का समूह नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, उसका स्वभाव देखेंगे थोड़ा अलग टाइप के रहेगा। और जब समाज में रहने वाले व्यक्ति, समाज से वो दया, करुणा, प्रेम, संघर्ष, सहानुभूति, एक दूसरे का मदद, ये सारे चीज सीखता है। तो हम बोल सकते हैं कि समाज व्यक्तियों को प्रभावित करता है और समाज के क्या है, व्यक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, मेरा और एक क्वेश्चन था सर, लेकिन क्वेश्चन का जवाब आप पहले से उसका जवाब दे चुके हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समाज व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसका आंसर तो पहले ही दे चुके हैं। फिर भी इस क्वेश्चन के बारे में और दो शब्द कहिए सर। ये जो समाज, मतलब समाज में यदि समाज से पृथक यदि व्यक्ति को कर दिया जाए, तो वो उसमें सभ्यता नहीं आएगा, उनका विकास नहीं होगा। क्योंकि समाज में रह के इंसान का जो चहुमुखी सर्वांगीण विकास होता है। आप देखेंगे समाज का एक अंग है शिक्षा, परिवार है, फिर मतलब स्कूल है, और विभिन्न संस्थाएं समाज में स्थापना होता है, और सभी उसके संपर्क में आता है। एक व्यक्ति सुबह जब होता है, सुबह से लेकर शाम तक वो समाज के लोगों के साथ, समाज के सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आके अपना और अपने गुणों का विकास करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि समाज में रह के ही इंसान का सर्वांगीण विकास होता है, इंसान खुलता है, फलता है, उसके गुणों में निखार आता है। तो समाज के बिना व्यक्तियों का विकास संभव नहीं है। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से, जो दर्शक गण हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उन तक अपनी वीडियो को पहुंचाने का मकसद बस यही है कि हम समाज से संबंधित जो भी सामाजिक शिक्षा है, उस शिक्षा को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा हम बनाकर यूट्यूब में, फेसबुक में अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप समाज को इसके बारे में हम
बता सके सामाजिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में। धन्यवाद।